आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। श्रद्धा का हत्यारा आफ्ताब पूनावाला जो जेल की सलाखों के पीछे है और अपने दिन गिन रहा है क्योंकि परिवार ने मतलब खत्म कर दिया है। दिन गिन रहा है क्योंकि उसके पास जरूरी सामान का किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। दिन गिन रहा है दिल्ली एनसीआर में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोग गर्म कपड़ों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आफ्ताब के पास गर्म कपड़ों तक का इंतजाम नहीं है। जेल के अंदर वो ठिठुर रहा है, थर कांप रहा है, सर्दी से बचने का इंतजाम नहीं है और अब जो सजा का डर है वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसे में श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके मारने वाला, श्रद्धा को मौत के घाट उतारने वाला, सबूतों को मिटाने वाला आफ्ताब अब अपने दिन गिन रहा है। उसे लग रहा है कि मौत उसके करीब है। उसे लग रहा है कि बहुत जल्द उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक या दो जगह नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों से आवाजें एक साथ उठी कि श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को फांसी पर लटकाया जाए। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। आफ्ताब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है क्या? आफ्ताब इस आखिरी वक्त में क्या मौत की दुआ मांग रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सर्दी जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के हड्डियों को कपा दे रही है, वो सर्दी जिससे कि एक के बाद एक कई जाने जा रही हैं। हमने कानपुर का आंकड़ा आपके साथ शेयर किया था। सिर्फ एक दिन में 17 लोगों की सर्दी से मौत हो गई। साथ ही साथ एक हफ्ते के अंदर 100 से ज्यादा, करीब 120 मौतें हो चुके हैं अकेले कानपुर में। अगर कानपुर के आंकड़ों की बात करें तो ये कानपुर का आंकड़ा हमने साझा किया क्योंकि कानपुर के आंकड़े देश भर में चिंता पैदा कर रहे हैं, लेकिन कानपुर अकेला नहीं है। अलग अलग जगह से सर्दी से ठिठुर कर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि इस बार की सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में आफ्ताब जिसके पास अपनी जरूरत का सामान खरीदने के पैसे नहीं है, आफ्ताब जिसने पिछले दिनों कोर्ट में अपने वकील के जरिए कहलवाया था कि चूंकि मेरा परिवार मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता है, मेरा परिवार मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे बेसिक जरूरी सामान भी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मुझे दिया जाए ताकि उसमें जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं अपनी जरूरत के सामान के लिए इस्तेमाल कर सकूं, यानी कि मैं बेसिक जरूरत गर्म कपड़े अपने लिए खरीद सकूं। ये हम सब जानते हैं कि 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। मामला करीब 6 महीने बाद खुला, लेकिन 9 नवंबर से वो जेल में है। उसके बाद से मौसम काफी ज्यादा बदला है जिसमें कि दिसंबर में पीक पर सर्दी रहती है, जनवरी के मिड तक पीक में सर्दी रहती है और यही वो पीक टाइम सर्दी का चल रहा है जिसमें खुद को बचा नहीं पा रहा है आफ्ताब। जब थर कांपता है तो अपने कर्मों पर रोता है आफ्ताब। जेल की सलाखों के बीच में जब उससे बात करने वाला कोई नहीं होता तो अपने किए हुए पर पछताता है आफ्ताब। हालांकि उसने पूछताछ में ये कहा था कि अगर मुझे मौत की सजा भी हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, कोई मलाल नहीं होगा। इस तरह की सोच आफ्ताब की है, लेकिन ये ठंड जिसके सामने अच्छे घुटने टेक दे रहे हैं, यही ठंड अब आफ्ताब को मरने के लिए मजबूर कर रही है। क्या आफ्ताब मर जाएगा? क्या श्रद्धा की मौत के बाद जो गिल्ट है आफ्ताब के अंदर वो उससे क्या सुसाइड करवा देगा? ऐसे तमाम सवाल है जो पब्लिक डोमेन में लोगों के जरिए भी पूछे जाने हैं। कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि इतनी बुरी तरह से श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े कर दिए, क्यों नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाता। यानी कि इस तरह की जो बातें हैं वो लोग आफ्ताब को लेकर कर रहे हैं। उसके इस काम पर उसके परिवार ने ही खुद उससे संपर्क तोड़ दिया है, उससे किसी भी तरह का नाता तोड़ दिया है। अब आफ्ताब के पास चारा कुछ बचा नहीं है। आफ्ताब जिसके पास वकील तो है बात करने के लिए, उससे वो अपनी बातें शेयर करता है, उससे वो बताता है कि आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत का कोई भी आधार आफ्ताब या फिर उसके वकील के पास नहीं है, क्योंकि मजबूत आधार होगा तभी जमानत होती है। इन सब के बीच में आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा आफ्ताब को, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अभी तक उसकी सुनवाई हो रही है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जब उसे कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था तब वकीलों ने उस पर हमला कर दिया था। देश के लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं कि मेरे सामने आ जाए तो मैं खुद आफ्ताब का खून कर दूंगा, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा को जिस तरीके से मारा, लोगों का खून उबलने लगा। लोग सड़कों पर आ गए बैनर पोस्टर लेकर और आफ्ताब के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। अब इन सब के बीच में आफ्ताब को आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगा। और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की कोशिश रहेगी कि रिमांड को बढ़ाया जाए, उसे जमानत कतई नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट भी सबूत मांगता है, सबूत जो पहले से ही आफ्ताब के खिलाफ हैं, सबूत जो बता रहे हैं कि कैसे श्रद्धा की हत्या की
और नार्को टेस्ट में भी इस बात को इंश्योर किया है। नार्को टेस्ट करने वाली टीम ने, आफ्ताब ने खुद अपना जुर्म कबूल लिया है। जो हड्डियों के सैंपल्स जगह जगह से इकट्ठा किए गए थे वो श्रद्धा के पिता और भाई से डीएनए मैच कर गया है। सबूत बहुत मजबूत हैं आफ्ताब के खिलाफ, जमानत ना के मिलने के आसार हैं और इन सब के बीच में ठंड से कांपता हुआ आफ्ताब एक बार फिर से अपनी ही मौत की दुआ मांगेगा।